आज मैं एक स्टोरी सुना रहे। एक कबूतर है और एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी और कबूतर की कहानी सुना रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक मधुमक्खी का छत्ता जंगल में लगा है। वो दूर दूर से शहद ले आती है और अपने छत्ते में एकत्रित करती है। और स्वयं तो खाती नहीं, दुनिया को मीठा पदार्थ देती है। ये दुनिया के लिए मधुमक्खी अपने बाल बच्चों के छोड़कर बहुत दूर दूर से फूलों से रस ले आती है और शहद बनाती है। दूर दूर समुद्र पार तक वह फूलों के खोज में जाती है। जहाँ रस मिलता है वहाँ से दूर दराज से ले आती है और उसको शहद इकट्ठा करती है। एक दिन वह समुद्र पार चली गई और फूलों का रस लिया, दिन भर आनंद लिया। शाम को घर को लौटी, रस भरा मुंह में लेके लौटी, समुद्र पार करने लगी। अंधेरा हो गया था, समुद्र में बड़ा उफान उठ रहा था, तूफान आ गया। वह बहुत डरने लगी। अब उड़ते उड़ते आई, जब बीच समुद्र में पहुंची, वो डर के मारी और थकान के मारी उसका पंख भीग गया, पंख गीला हो गया। वह उड़ने में असमर्थ होने लगी और डरने लगी। मैं अपने गंधर्व तक न पहुंचूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अब वो डर के मारी राम राम का सहारा लेने लगी, भगवान को याद करने लगी। हे ईश्वर, हे नाथ, हे जगत के कर्ता धर्ता, विश्व के स्वामी, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। सबकी रक्षा करते हो अपने भक्तों की। आज मेरे पास कोई नहीं मेरा सहारा, माता पिता भाई बंधु दुनिया देश कोई मेरा सहारा नहीं है। यह डूबते हुए को तिनका का सहारा कौन देगा। तुम ही मेरा सहारा बनो, मुझे इस भवसागर से निकाल कर हमारे गंधर्व तक पहुंचा दो। अब वह राम राम लगी कहने, भगवान उस जल में कहाँ से आए, का हो। भगवान को भी तो किसी न किसी का जरिया बनाना ही रहता है, किसी के जरिया बना के उसका उपकार कराएं। वह पंख भीगने के कारण उड़ नहीं पा रही थी, बहुत व्याकुल और इधर उधर डूबती चली जा रही। अब क्या हो, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। तब ईश्वर ने एक कबूतर समुद्र के किनारे पेड़ पर रहता था, वह सारा दृश्य देख रहा था। यूँ कहो कि भगवान की कृपा थी, भगवान किसी को उस कबूतर को जरिया बना दिया कि यह मेरा स्मरण कर रही है, तुम इसका सहायक बन जाओ। तब वह कबूतर उड़ता उड़ता जाता है। अब सोचता मैं समुद्र में हिलूं, मुझे बहेलिया मार दे, मैं भी गीला हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। पर यह मर रही है, इसे बचाना ही चाहिए, किसी का उपकार करना ही इससे ज़्यादा पुण्य का काम है। कबूतर लगा सोच विचार करने, इसकी रक्षा कैसे की जाए, क्या हो। तब कबूतर ने पेड़ पर से एक पत्ता तोड़ा और उड़ते उड़ते ले गया जहाँ मधुमक्खी डूब रही थी। समुद्र में वह पत्ता छोड़ दिया। वह पत्ता तैरते तैरते तितली के पास पहुँच गया, मधुमक्खी के पास पहुँच गया। मधुमक्खी उस पत्ते पर बैठ गई और अपना पंख फड़फड़ाने लगी और पत्ता बहने लगा और पत्ते के सहारे से थोड़ी दूर आई, फिर उसका पंख भी सूख गया। थोड़ा फड़फड़ा फड़फड़ा के पंख सुखा रही, पत्ते पर बैठ के किसी तरह समुद्र पार हो गई और अपने छत्ते तक पहुंच गई, गंधर्व तक। तब बड़ा विचार करने लगी कि आज हमारा उपकार कोई मनुष्य ने नहीं, यह कबूतर ने किया। आज मेरी जान इसी के वजह से बची। मैं इसके उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगी। आज से मेरी ज़िंदगी इसके उद्धार की ज़िंदगी हो गई, इसी ने मेरी जान बचाई है। हे प्रभु,
आप दयालु हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं। आपने इस कबूतर को जरिया बना के आप स्वयं नहीं आ सकते थे, इसको जरिया बना के दयामयी मेरी रक्षा करवाई है। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। ऐसा कहकर अपने छत्ते में गई और वहाँ विश्राम करने लगी। दूसरे दिन फिर निकली, फिर शहद के खोज में, फूलों के खोज में दूर दूर भटकती रही है। तो उसका नित्य रोज का ही काम था। रोज शहद ले आती है, शहद जोड़ती है, दुनिया को शहद देती है, मीठा करती है। दुनिया का करती, उसका छत्ता उजाड़ देती है, रस चूस लेती है, उसे मृत्यु के घाट उतार देती है। यह दुनिया की रीत है। जिस पेड़ पर बैठो उसी पेड़ की जड़ काट दो। क्या कहा जाए, ये मनुष्य का स्वभाव है। वही का से सहारा लो, उसी की जड़ काटो। मनुष्य जीवन में भगवान मनुष्य का यह स्वभाव बना दिया है। उसी सड़क पे चलो, उसी सड़क के खोद डालो, उसी पेड़ पे बैठो, फल खाओ, उसी के पेड़ को काट डालो। उसी गाय भैंस का दूध पीते हैं, उन्हीं गौ माता की दूध पीते हैं, उन्हीं गौ माता को पूजते हैं और उन्हीं गौ माता का सिर कटवा देते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। तो एक दिन मधुमक्खी उड़ते हुए जा रही थी। वह क्या दृश्य देखती है। कबूतर अपने पेड़ से उड़ा और वह देख न सका। एक बहेलिया जाल बिछाया खड़ा था। कबूतर उस जाल में फंस गया और फड़फड़ाने लगा। अब कौन बचाए, मैं तो आज शिकारी के हाथ से गया। मैंने तो कोई पुण्य प्रताप नहीं किया, कोई पूजा उपासना नहीं किया, कोई देवी देवता नहीं पूजा, कोई ईश्वर भक्ति नहीं की। मैं तो मनुष्य भी नहीं हूँ। मैं तो स्वयं अपने पेट भरता रहा, यही दिन रात यही काम किया और कोई अच्छा कर्म नहीं किया। हे ईश्वर, कुछ अच्छा कर्म किया हो तो इस बहेलिया से मेरी रक्षा करो। तब वह मधुमक्खी शहद लेकर उधर से लौट रही थी। उसने देखा, पहचान लिया कि यह वही कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई है। आज इसकी जान पर बन आई है, बहेलिया की जाल में फंस गया है। आज इसकी जान संकट में है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी उधार है, इसका उपकार है, इसी के लिए, इसी के त्याग से मेरा जीवन बचा था। आज मैं इसके लिए अपना प्राण त्याग दूंगी, तब भी कोई वो नहीं है मुझे गम। मैं इसकी जान बचाऊंगी। मधुमक्खी उड़ते उड़ते आती है, बहेलिया के हाथ पे बैठ के और हजारों जगह डंक मार देती है। बहेलिया के हाथ, मुँह, नाक, कान पर काट डालती है मधुमक्खी। बहेलिया के हाथ से जाल छूट जाता है और कबूतर जाल से उड़ जाता है, उसकी जान बच जाती है, मधुमक्खी उड़ जाती है। इस तरीके से मधुमक्खी ने अपने उपकार का बदला चुकाया, कबूतर की जान बचा ली। कबूतर ने मधुमक्खी की जान बचाई थी। तब कबूतर बाहर आके सोचता है, मैंने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, कौन मेरा जान बचाया। तो देखता है उसके आगे पीछे मधुमक्खी है। हाय, मैंने इसका जान बचाया था, इसने मेरा जान बचा लिया, अपने उपकार का बदला चुका दिया। तो एक मनुष्य ही ऐसा है, अपने उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहते हैं, वो उपकारी को ही नीचे गिराना चाहते हैं, जड़ खोदते हैं। जानवर में भी यह सेंस होता है। तो आज यह मधुमक्खी और कबूतर की कहानी मेरे प्रिय दोस्त को, आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे और बताइए आपके लिए किस तरह की कहानी लेके मैं उपस्थित हूँ। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो।